हे गाइस, वेलकम बैक टू हैदर डिज़ाइंस। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में एडिट मेन्यू। इससे पहले हमारी एक क्लास है जिसको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कार्ड बटन में उसको डाल दूंगा, जिसमें मैंने फाइल मेन्यू के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर एडिट मेन्यू के बारे में आज सीखेंगे। आज ये कोरल ड्रॉ की बिगिनर्स क्लास है, जो कि सेकेंड क्लास है। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें, अंडू ऑप्शन होता है, अंडू डिलीट ये दिखा रहा है, मतलब मैंने कोई चीज़ डिलीट की थी उसको मैं अंडू कर सकता हूँ। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपसे। सपोज मैंने ये बनाया, मैंने इसमें कलर फिल्स किए, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बनाया, इसको मैंने ब्लू कर दिया। अभी मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से अंडू डिलीट करूँगा, ये वापस आ जाएगा। किसी भी गलती से किए गए एक्शन को रिवर्ट करने के लिए आप अंडू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद रीडू। रीडू मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने ये लिया और ये लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये है एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब आपने मान लीजिए इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर दिया। पर आप चाहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे और ये सब वापस आ जाएगा। बट आप चाहते हैं कि ये वाला वापस चला जाए, तो Ctrl+Shift+Z प्रेस करेंगे और ये चला जाएगा। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं वापस से आपने जो अंडू किया था वो सही है, तो आप ये देखिए ऐसे दबाएंगे, आपका वापस से डिलीट हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे रिपीट डिलीट पे, यानी कि रिपीट ऑप्शन। ये रिपीट डिलीट दिखा रहा है क्योंकि ये डिलीट किया था, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि रिपीट डिलीट। जो भी कमांड आप यूज़ करेंगे वही रिपीट होगा। सपोज मैं यहाँ पर कोई चीज़ कॉपी करता हूँ, मैंने ये लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये शॉर्टकट कीज़ उसके आ रहे हैं। जो भी मैं अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपकी हेल्प के लिए। ये देखिए, मान लीजिए मैंने इसका कलर किया ऐसे, और अब मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट होल्ड करके मैंने यहाँ पर इसका राइट क्लिक किया माउस से, और अभी मैंने Ctrl+R प्रेस किया और ये उसकी कॉपी बना दे रहा है, यानी कि रिपीट हुआ जा रहा है। सेम कमांड रिपीट हो रही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर ब्रिंग इनटू फोकस। इसका ये मतलब होता है, सपोज आपके एक, जैसे कि ये इमेज है, ये एक वेक्टर है और ये सारे ग्रुप हैं। अब अगर आप इनको अनग्रुप करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, और आपको अगर इसमें से कोई चीज़ एडिट करना है तो उसको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप इसका यूज़ करेंगे ब्रिंग इनटू फोकस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके। अब आपने क्या हुआ, अब इसके अंदर चले गए हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हैं आप। ये जो मैंगो आप देख रहे हैं, अब क्या है, इसमें आपको देखिए सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज़ जो है ग्रुप्ड नहीं है। अब आपको मान लीजिए क्या करना है, आपने इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर भी ये ऑप्शन होता है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे, ये एग्जिट हो जाएगा। ये देखिए आपने जो करेक्शन किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये अनग्रुप भी नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे कट। ये आप सभी जानते होंगे। मैंने इसको यहाँ से कट किया Ctrl+X के साथ, पेज डाउन करके मैं अगले पेज पर गया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अभी जो मैंने पेस्ट किया इसके ऊपर मैं आपको बताया दे रहा हूँ। साथ ही साथ कट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, मीन्स एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल जगह थी वहां से वो मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा। और अगर आप सेम कमांड होती है कॉपी, तो अगर आप कॉपी करते हैं तो ये यहाँ भी रहेगा और जहाँ आप पेस्ट करने जा रहे हैं वहां भी रहेगा। ये देखिए, ये कॉपी किया आपने, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। अब इसके बाद ऑप्शन है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का। तो इसको क्या करेंगे, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वाइट कलर फिल है, यहाँ पर आपका कोई कलर नहीं है। तो अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज, सपोज इसकी आउटलाइन भी ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि इसके अंदर आ जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये तीनों चेक करेंगे, करके इस पर जैसे क्लिक करें, सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी फिल हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। इसी तरह आप कुछ सपोज कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा हैदर डिज़ाइंस,
तो हैदर डिज़ाइंस जो लिखा आपने, अब मैंने यहाँ पर लिखा हैदर डिज़ाइंस और मैंने फॉन्ट जो है यही सेम ले लिया। बट इसमें और इसमें फ़र्क देख रहे हैं आप। अब इसको और इसको सेम करना हो तो क्या करेंगे, आपने इसको होल्ड किया, मतलब सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम में आए। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट वाला भी ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया है। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, चेक कर लेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ये आपका सेम आ गया है। सेम इसकी प्रॉपर्टीज इसमें फिल हो गई हैं। फिर इसके नीचे आ जाएंगे पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आपने कॉपी किया, सिंपल पेस्ट कर दिया, ये उसी के जगह पर सेम जगह पर पेस्ट हो गया जहां पर था ये। और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये सेम जगह पर पेस्ट हो रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो भी ये सेम जगह पर ही पेस्ट होगा। ये देखिए, मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, दोबारा करेंगे, ये देखिए सेम इसी की जगह पे आ रहा है। ये होता है पेस्ट ऑप्शन। इसी की तरह दूसरा अगर आप ऑप्शन देखें पेस्ट इन व्यू, तो ये जो है ये थोड़ा सा मसले वाली चीज है। यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पेज के पूरे कोऑर्डिनेट्स, ये अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट को या कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी पेस्ट करता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो पेज है इसकी एक्स और वाई जो देख रहे हैं आप, ये हाइट लेफ्ट टू राइट, ये यहाँ से इतनी दूरी है, नीचे से ये इतनी दूरी है, ये चीज़ यहाँ पर देख रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, अभी मैं अगर मान लूँ पेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो ठीक है यहाँ पर हुआ। और अगर मैंने मान लीजिए जैसे पेज इतना बड़ा छोटा किया, अब जो ये पेस्ट होगा मान लीजिए ये आ गया। अब अगर मैं इसको करूँगा पेस्ट इन व्यू तो ये यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ, पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इसके कोऑर्डिनेट्स की वजह से। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर था, यहाँ से मैंने पेस्ट किया तो यहाँ आ गया पेस्ट इन व्यू, और उसके बाद ये पेस्ट इन व्यू यहाँ पर आ गया। तो ये होता है कॉपी पेस्ट और पेस्ट इन व्यू में फ़र्क। उसके बाद अब आ जाते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, मैंने इसको कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, फिर नीचे यहाँ पेस्ट किया और मैंने इसको पेस्ट कर लिया, सॉरी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर आए, मुझे वो टेक्स्ट यहाँ चाहिए, तो हम पेस्ट करेंगे तो वो आ तो यूं भी जाएगा, इसमें देख पा रहे हैं आ गया है। लेकिन मान लीजिए अब अगर आप चाहते हो बेहतर तरीके से आए तो आप पेस्ट स्पेशल करेंगे उसे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है क्योंकि वहां से आपने किया है इसको कॉपी, तो जैसे ही आप यहाँ पर लाएंगे तो ये एज इट इज देखिए आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फाइल आप यहाँ पर जा करके वर्ड में एडिट करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया हैदर डिजाइन्स, कॉपी किया और उसके बाद आपने इसको सेव कर दिया फाइल को, यहाँ आए तो ये आपका करेक्शन हो चुका है। इस तरीके आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखा देते हैं अगर आप इलस्ट्रेटर से भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मेरे पास ये एक फाइल है इलस्ट्रेटर की, सपोज हमने इसको कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, यार द स्पेसिफाइड डेटा फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल। बट अगर मैं यहाँ पर आ करके इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट, मैंने लास्ट वाला ये सिलेक्ट किया, लिखा है इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड इनटू योर डॉक्यूमेंट एज कोरल ड्रॉ ऑब्जेक्ट। ओके करेंगे, ये देखिए आपका जो मैंने वहां से कॉपी किया था वो आ चुका है। और इसमें जिसमें ये फाउंटेन कलर दिया हुआ है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट बिटमैप बन चुका है, तो इसको तो आप डिलीट कर देंगे। बट ये जो आपका फ्लैट कलर्स हैं आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक, ये फ्लैट कलर है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका अभी भी कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्क है आपका तीनों ऑप्शंस में, पेस्ट, पेस्ट इन व्यू और पेस्ट स्पेशल। डिलीट आप जानते हैं, यहाँ पर आपने कोई भी चीज को सिलेक्ट किया और डिलीट पे प्रेस किया तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट में भी सेम चीज है, ये आपने कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसका डुप्लीकेट बना देगा। अदरवाइज बिना कुछ किए अगर आप इसको डी करेंगे तो ये देखिए ऐसे होगा, ये इस दिशा में जा रहा है। अगर आपको इसे ठीक करना है, जैसे ही आप इस चीज़ को यहाँ से मैनेज करेंगे तो ये इस दिशा में ऐसे काम करने लगेगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली चलता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नीचे डुप्लीकेट के बाद क्लोन, तो क्लोन का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, क्लोन और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क होता है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये है स्टार और आपने इसका क्या किया, एक क्लोन बना लिया, तो अब ये स्टार यहाँ पर है और मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो ये देखिए जो मैं चेंज करूँगा ये इसका क्लोन है, इसमें भी सेम चेंजेस हो जाएंगे। फिर ये सेलेक्ट ऑल, एक साथ जब आपको आपके डॉक्यूमेंट में ये चारों आइटम्स
सेलेक्ट करने हो तब आप इसका यूज़ करेंगे। सपोज आपको सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो गए हैं। मान लीजिए आपका यह सेलेक्ट करना है आपको ये टेक्स्ट, ये इतने सारे टेक्स्ट यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, जितना भी टेक्स्ट है आपका सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं गाइडलाइंस तो आप मान लीजिए ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, बहुत सारी गाइडलाइंस आपने ले रखी हैं और एक साथ आप सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल गाइडलाइंस करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक, इसी तरीके आपका ये है, मान लीजिए ये नोट है, इसके सेलेक्ट ऑल आए, नोट्स पे आए और ये सारे नोट सेलेक्ट हो गए। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेसमेंट पे आएंगे तो ये जैसे कि वर्ड में होता है सेम उसी तरह है, बट इसमें कुछ जाहिर है कि ये कोरल ड्रॉ है तो कुछ चेंजेस हैं। ये यहाँ पर ओपन है पहले से। इसमें आपको फाइंड एंड रिप्लेसमेंट ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे पहले तो फाइंड ऑब्जेक्ट होता है। फाइंड ऑब्जेक्ट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे और उसको सेलेक्ट कर सर्च कर लेंगे, नेम और स्टाइल करके, जो भी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन है मेन है रिप्लेस ऑब्जेक्ट। सपोज मुझे ये जो ब्लू कलर है इसको चेंज करना है तो मैं पहले कलर यहाँ से पिक करूँगा कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, वो मैं यहाँ से ले लूँगा और मुझे रिप्लेस जो करना है वो ये कलर करना है। रिप्लेस ऑल करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? रिप्लेस ऑल करेंगे। फिर कलर मॉडल और पैलेट, यहाँ पे कोई भी कलर पैलेट हो मुझे उसको क्या करना है CMYK के, अगर मान लो CMYK जैसे कि, तो मुझे क्या करना है इसको RGB में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल करूँगा और ये रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो अभी ये रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पर RGB कलर दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस तो इसमें सेम है कि आप कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, अभी मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 जो भी है और रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखिए ये रिप्लेस हो गया। ये देखिए, देखा आपने। अब क्या बचा, स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट का क्या होता है ये हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी सेम चीज है। आपने मान लीजिए इसको लिया, 0.25 का डिस्टेंस रखेंगे, डायरेक्शन राइट रखेंगे और अप्लाई करेंगे मान लीजिए 5। ये देखिए ये ऐसे आ गया। यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसकी दूरी रखनी है 1 इंच, ठीक है, तो 1 इंच 5 लगाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा। और ये जो ऑफसेट का डिस्टेंस होता है ये अगर आपको डिसाइड करना है कि किस दिशा में जाए ये उसके लिए होता है। इसको मैंने 2 कर दिया, अगर उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये 2 इंच राइट साइड की तरफ जाएगा डायरेक्शन में। देख रहे हैं डिस्टेंस का 1 इंच हो, यहाँ 2 इंच है और ये मैंने 5 नंबर सेलेक्ट किया, यानी 5 कॉपीज बन रही हैं इसकी। ये चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इसके आगे क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।